हमने कई बार बताया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों में उड़ान होती है। तो एक इस छोटे मोटे वक्तव्य के साथ हम जुड़ते हैं आपके मुख्य काम से, क्योंकि सभी प्यारे बच्चों का जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 और इसकी जो है लड़ाई शुरू हो रही है। कुछ याद आ रहा है रील देखते देखते कि शुरू हो रही है जो कहानी। तो उस कहानी में 18 फरवरी से यूपी बोर्ड 10 और 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन सबकी पूरे साल की जो मेहनत की कमाई है उसको अब ये बताने का वक्त आ गया है कि हमने कितनी मेहनत की है, हमने कितनी शिद्दत से काम किया है। और पूरी अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो हिंदी में जो है आपको पूरा आपने 1 साल पढ़ा और उस 1 साल में आपको वो पूरा रिजल्ट आपको देना है 3 घंटा 15 मिनट में। इतने समय में एक एग्जामिनर जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन करेगा वो ये तय करेगा कि आपने पूरे साल हिंदी को किस तरीके से समझा, किस तरीके से पढ़ा और क्या क्या आप जो है एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपके स्कूल टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स, बड़े भैया, बड़ी दीदी और अलग अलग अनुभवी लोग आपको जो है बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं और उस गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे। उसको ध्यान रखते हुए हम थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी पूरा कर लें। तो 18 फरवरी 2026 से सभी बच्चों का एग्जाम है। उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मुझे लगा कि जरूरी बता देना चाहिए, क्योंकि भाई मेरी खुद अपनी लड़ाई चल रही है, तैयारी चल रही है, तो हम चाहते हैं कि बच्चों की भी तैयारी पर्याप्त चले। तो प्रॉपर क्लास चल नहीं पा रहा है, लेकिन ऑफलाइन तरीके से हम पूरे बच्चों पर 100% सारी चीजें उपलब्ध कराए हैं। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा डिले हो गया है। तो आप ध्यान समझ लीजिए कि 18 फरवरी को जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो कक्षा 10 के बच्चे हैं इनका एग्जाम 8:30 बजे से यानी 8:30 से स्टार्ट है और 11:15 पर 8 3 11 पर जो है ये हो जाएगा शायद 11:45 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम है और इस टाइम में ये मॉर्निंग यानी सुबह वाली पाली में जो है इनका एग्जाम है। सभी बच्चों को प्रवेश पत्र मिल गया होगा। ठीक है, जिनको नहीं मिला है वो भाई जिनका फीस बकाया रहता है, जब बहुत सारी चीजें होती है प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में, सरकारी में तो ऐसे नहीं, प्राइवेट स्कूल में भाई लोग ज्यादा करते हैं, तो वो सब ध्यान रख के वो सब अलग बात है। और क्लास 12th वाले बच्चों का जो एग्जाम है वो 2 बजे से 5:15 का और ये शाम की पाली में एग्जाम है। ठीक है, आपके प्रवेश पत्र पर सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, उसी पर हमको चर्चा करनी है। आज हमारा ये वीडियो ही विशेष रूप से उसी पर है। तो 10 वाले बच्चों का एग्जाम मॉर्निंग में है, 12th वालों का एग्जाम इवनिंग में है। अगर आपके प्रवेश पत्र में कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, या अपने स्कूल टीचर से या अगल बगल के लोगों से समझ सकते हैं, ताकि एग्जाम हॉल में बैठते समय आपको कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिसकी वजह से आपके कॉपी में या आपके मूल्यांकन में कोई असुविधा आए। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके टाइम है एग्जाम्स के। अब उसमें क्या है,
कि देखिए आपको क्या क्या ले जाना पहले जान लीजिए। तो आपको जो है पहला काम क्या करना है कि आपको लिख जाना है ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ठीक है। दूसरा लिख जाना है ओरिजिनल आधार कार्ड या कोई भी आपके पास आइडेंटिटी हो आप लिख जा सकते हैं। और तीसरा अगर आपके पास हो तो ही, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, रजिस्ट्रेशन कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास प्राथमिकता ये बनती है कि जब आपको स्कूल से प्रवेश पत्र मिले, ध्यान सुन लीजिए आप लोग, जब आपको स्कूल से प्रवेश पत्र मिलता है तो प्रवेश पत्र लेकर के उसका कलर में फोटोकॉपी करा लीजिए। फोटोकॉपी करा के वो फोटोकॉपी वाली जो प्रति होगी उसको आप घर पर रख दीजिए, और जो ओरिजिनल आपका प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, उस ओरिजिनल एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र को आप अपने साथ में आधार कार्ड लेकर के परीक्षा केंद्र पर जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई त्रुटि ना हो, आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास साथ में सेंटर पे पहुंचना चाहिए। और जो फोटोकॉपी वाला आप एडमिट कार्ड रखेंगे वो इमरजेंसी के टाइम के लिए होता है। मान लीजिए गलती से अगर कहीं खो गया, कुछ हो गया या फट गया तो आप उस वाले से काम चला सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप एडमिट कार्ड लेकर के अपना सब कुछ डाटा वगैरह मिला लें, क्योंकि अभी सब करेक्शन का कोई ऑप्शन है नहीं, तो जो भी चीजें हैं उस हिसाब से अपना करिए। लेकिन प्रवेश पत्र ओरिजिनल ले लीजिए, उसका फोटोकॉपी करा के घर रखिए। ओरिजिनल प्रवेश पत्र, ओरिजिनल आधार कार्ड आपके साथ में एग्जाम सेंटर तक पहुंचना चाहिए और सलीके से आपको एग्जाम देना है, ठीक है। ये तो हो गया। और जो भी आपका टाइमिंग है, अगर आपका एग्जाम 8:15 या 8:30 से अगर स्टार्ट होना है तो आपको 7:30 बजे रिपोर्ट करना है सेंटर पर, ठीक है। डे फर्स्ट हेजिटेशन ज्यादा रहती है तो इस वजह से 7:30 बजे तक आप रिपोर्ट कर लीजिए। कहां पे? सेंटर पे, जहां पे आपका एग्जाम है, ताकि आप चीजों को बकायदा समझ लीजिए, कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। चाहे वो 10th वाले बच्चे हों, अगर 10th वाले हैं तो 7:30 बजे पहुंच जाए, 12th वाले हैं तो 1 बजे तक स्कूल पहुंच जाए, 12:30 बजे तक पहुंच जाए। पहले दिन आप समय से पहुंचिए ताकि आपको सारी चीजें वहां की पता चल जाए, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है ये हो गया। अब जो है जितने भी लोग प्रवेश पत्र ले चुके हैं, आधार कार्ड अपना, भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना डेट ऑफ बर्थ सारी चीजें करेक्शन वगैरह कराए हैं, तो वो सब अभी उसका कोई ओपिनियन नहीं है। आप अपने हिसाब से जो ओरिजिनल आपके पास आधार कार्ड है, जो ओरिजिनल प्रवेश पत्र, उसको लेके जाएंगे, आधार ओरिजिनल प्रवेश पत्र का फोटोकॉपी करा के घर रखेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद जो है सभी लोग ये ध्यान रखें कि आपको परीक्षा हॉल में जेल पेन जिसकी स्याही फैले ऐसी पेन आपको नहीं ले जाना है। किसी प्रकार की स्मार्ट मतलब चीजें, जैसे डिजिटल चीजें जैसे स्मार्ट वॉच या मतलब कोई ऐसी चीजें जिससे एग्जाम में अड़चन आए, वैसी चीजें आपको नहीं लेके जानी है, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम मतलब एग्जाम का टाइम 8:30 बजे का है तो आप 7:30 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर आपका एग्जाम 2 बजे से है तो आप 1 बजे तक पहुंचने का प्रयास करें डे फर्स्ट। उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप एंट्री गेट पर पहुंचेंगे तो यहीं पर आपको जो है पूरा स्लिप लगी रहती है। इस स्लिप में रूम नंबर और रोल नंबर दोनों चीजें लगी रहती हैं कि किस रोल नंबर से लेकर किस रोल नंबर तक बच्चे किस रूम में बैठेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का है कि 12, 55, 84, 01 से लेकर के मान लीजिए हम कर सकते हैं इसको 51 तक या 50 तक। इस रूम में जो बैठेंगे वो 50 लोग बैठेंगे। तो ऐसे करके आपको ये सेटिंग प्लान मिल जाएगी। इसके बाद जब आप गेट से एंट्री करेंगे तो हर रूम के, हर क्लासरूम के, जहां भी आप जिस सेटिंग प्लान में होगा, हर क्लासरूम के बाहर एक स्लिप लगी रहती है। उस स्लिप में आपका रोल नंबर, रूम दिया रहता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी समस्या है। एग्जाम सबका होता है, आपका भी एग्जाम होगा। तो हम चाहते हैं कि बहुत शालीनता से, बहुत ही सही ढंग से, धैर्य से आप अपना एग्जाम दीजिए। और
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है कि आपने कितना सिलेबस तैयार किया है, क्या आपने पढ़ा, क्या आपसे छूट गया, क्या गलतियां रह गई, क्या आपकी राइटिंग है, ये सब डिपेंड करता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई नहीं है कि आपको महासंग्राम करना, जा करके लड़ाई करनी है, बम गिरेगा, तोप गिरेगी, मिसाइल गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसी हिसाब से आपका सब कुछ सिलेबस पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से आपका पेपर बना हुआ है। तो घबराने की कोई चिंता की बात है ही नहीं। आपको हमने बता दिया कि आपको ओरिजिनल प्रवेश पत्र, ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के समय से आपको एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है। प्रवेश पत्र का फोटोकॉपी करा के कलर में आप घर पे रख लीजिएगा, ताकि अगर गलती से कहीं खो जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, या किसी का हो भी जाता है तो आपका काम चल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और जो सिलेबस की बात है, तो जो लोग पहले दिन एग्जाम हॉल में पहुंच रहे हैं, उनका अगर सिलेबस पूरा तैयार है, राइटिंग पूरी एकदम उनकी ठीक ठाक है, राइटिंग भी सही है, उनका तैयार भी सिलेबस है, उनके एग्जाम में या उनके पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी राइटिंग सही है, सिलेबस तैयार नहीं है, वो थोड़ी सी मेहनत और कर लें। और नई कलम, ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा, कोई बच्ची, कोई साथी ऐसा ना हो जो नई कलम लेके एग्जाम हॉल में जाए, उसके साथ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि नई कलम सही चलती नहीं है। उसको आप अगर आप अभी आज 16 तारीख है, तो अगर आप नई कलम खरीदने के विचार में है, तो जो पेन से आप हमेशा लिखते हैं वैसी पेन सेम, कि नहीं कि नई स्टाइल कलम खरीद लें, घर स्कूल में जाके गड़बड़ हो जाए। जिस पेन से आप लिखते हैं, जो पेन आपके हाथ में बैठती है, जिसे हम लोग कहते हैं, आप अगर स्केच यूज करना जानते हैं, स्केच से आप लिखते आए हैं, आपकी आदत है, तो आप स्केच यूज कर सकते हैं। अगर आप पायलट पेन यूज करना जानते हैं, पायलट पेन से आप लिखते आए हैं, तो पायलट पेन यूज करेंगे। मतलब आप जो यूज करते हैं वही करेंगे, नहीं कि आप स्केच यूज करना जानते नहीं, किसी ने कह दिया कि स्केच से लिखना है, तो स्कूल में जाके सेंटर पे जाके स्केच से लिखने लगे, राइटिंग खराब हो जाएगी, फिर बाद में पछताओगे। तो इस वजह से जो आपकी आदत में है लिखने का तरीका, उसको सुधार करना है, लेकिन पेन वगैरह वही आपको ले जाना है जिससे आप लिख पाते हैं अच्छा। ठीक है, वैसी पेन आपको ले जानी है। और आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जितना अच्छे से आप लिखेंगे, क्योंकि पूरे साल की आपकी कमाई है, 3 घंटा 15 मिनट आपको देना है, जितना बेहतर आप लिखेंगे उतना ही बेहतर आपका मूल्यांकन होगा। अगर आप हड़बड़ाएंगे, परेशान होंगे, तो आपसे क्वेश्चन छूटने के चांसेस होंगे, और वो दुख का विषय है। ठीक है, इसलिए सभी प्यारे बच्चों को ये ध्यान रखना है कि आपको ओरिजिनल प्रवेश पत्र, ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के एग्जाम टाइम से 1 घंटा पहले दिन आप पहुंच जाइएगा। और कलम नई लेकर मत जाइएगा, उसको आप चला करके 1-2 दिन में उसकी स्याही थोड़ी बहुत खत्म करके उसको एकदम फास्ट कर लीजिए, कि उस एग्जाम हॉल में जाकर वो एकदम चले अच्छे से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो है आपको ये क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि आपको क्या लेके जाना, क्या नहीं लेके जाना है। ठीक है, अब विशेष बात कर लेते हैं कि जो 10 के बच्चे हैं, हम पिछली साल के मतलब वीडियो में बताए थे, अब इस बारे में बता रहे हैं। जो 10th वाले बच्चे हैं, जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं, उनके लिए हमने बताया था कि जैसे उनका जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में होता है। अगर 70 नंबर का उनका पेपर है, तो 20 नंबर जो होता है वो आपको OMR शीट में भरना होता है, और 50 नंबर का जो होता है आपका लिखित होता है। इसमें क्या होता है कि जो ये होता है, इसमें आपका जितना व्याकरण का पोर्शन है, व्याकरण हो गया, गद्य प्लस पद्य का जो इतिहास है, जितने रूप हैं, 10 वाले जितने भी बाबू बहनी लोग हैं वो ध्यान दें कि जो गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, रूप है जैसे शब्द रूप, धातु रूप, और व्याकरण जैसे रस, छंद, अलंकार, संधि, समास से सारी चीजें, ये सब आपको लिखना नहीं है। ये आपके एग्जाम में ऑप्शनल में आएगा, वैकल्पिक आएगा, उन वैकल्पिक प्रश्नों को आपको कर लेना है, उसको लिखना नहीं है, तो ये आसान हो जाएगा। लिखित में लेखक की जीवनी 4 आएगी, जिसमें से 2 स्टार्टिंग का रहना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, 2 स्टार्टिंग का, 2 लास्ट का। कवियों की जीवनी में 2 स्टार्टिंग कवि याद करो, 2 लास्ट का कवि याद कर लो, कम से कम 4 कवि याद रहे, 3 भी याद रहेंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, 2 स्टार्टिंग, 1 लास्ट का, चाहे बीच वाले का। और इसके बाद जो है संस्कृत में ऐसे श्लोक रहता है, गद्यांश रहता है,
उसको आपको करना होता है। ठीक है, जैसे पैटर्न तो पता ही है, उसको तो है नहीं, हम बता रहे हैं कि जैसे आपको याद क्या करना है। गद्य में गद्यांश आते हैं 2 थे, 2 पद्यांश आएंगे, 4 लेखक की जीवनी आएगी। तो 4 लेखक में आप अगर 2 स्टार्टिंग याद किए हैं, 2 लास्ट का, तो आपका काम क्लियर है। पर कवि के जीवनी में 2 स्टार्टिंग के कवि, 2 लास्ट के, तो उसमें जो आपका जीवनी वाला काम हो जाएगा, लेखक और कवि का, गद्यांश और पद्यांश का। संस्कृत में 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, एक श्लोक होता है, एक संस्कृत गद्यांश होता है। ठीक है, तो वो भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। स्टार्टिंग का वाराणसी वाला चैप्टर याद कर लीजिए, मतलब उसको रिवाइज कर लीजिए, श्लोक याद कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। इसके आधार पर 4 प्रश्न संस्कृत के होते हैं जिनके आंसर आपको लिखने होते हैं, तो आसानी से जो है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके अगर आप एक सही रणनीति बना के चल रहे हैं कि 2 स्टार्टिंग का कवि याद कर लिए, 2 स्टार्टिंग लास्ट का कवि, 2 स्टार्टिंग का लेखक, 2 स्टार्टिंग का मतलब लेखक, 4 लेखक हो गए। श्लोक आपको 1-2 याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में आते हैं श्लोक। ठीक है, पत्र लेखन है। तो ऐसे करके अगर आप एक क्राइटेरिया बना के चलते हैं, रणनीति बना के चलते हैं, तो एग्जाम आपके लिए मतलब महज जो क्या है, त्योहार की तरह है। और अगर आप रणनीति बना के नहीं चलते हैं, आप केवल अफवाहों पर विश्वास करते हैं, स्कूलों पर विश्वास करते हैं कि स्कूल वाले नकल करा लेंगे, या हम पैसा देके पास हो जाएंगे, या व्यवस्था हो जाएगी, तो ये स्कूल वालों की गलती नहीं है, गलती आपकी है, आपके विचारों की गलती है, आपकी सोच की गलती है कि आप पूरे साल मेहनत किए, पैसा दिए, फीस जमा किए, 1 साल स्कूल गए, फिर भी हम अगर किसी के भरोसे पास होंगे तो हमारा क्या मतलब है। ठीक है, तो सभी लोग जो है बहुत शिद्दत से अपनी अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, और जो कमियां हैं उनका विशेष ध्यान दीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम आपके लिए एक बेहतर मतलब संघर्ष साबित हो। और सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो, सब लोग बहुत ही बेहतर करके आइए। ठीक है, और जो भी कमियां होंगी आप जो है कमेंट के माध्यम से या हमसे ऑफलाइन तरीके से, कुमार कोचिंग क्लासेस मतलब तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और अगर आपको कोई दुविधा होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन तरीके से भी आप मिल करके अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक।